कुमार और आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नहाय खाए के साथ आज आस्था का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में या कहें देश विदेश में भी उत्साह अपने चरम पर है। बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। जो छठ घाट हैं वो पूरी तरह से लगभग सज चुके हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर लाइट्स की व्यवस्था की गई है और आस्था के इस महापर्व को लेकर जो दूर दराज अपने घर से दूर रहते हैं अपने घरों पर आ रहे हैं, क्योंकि बिहारी कहते हैं कि उनके लिए, बिहार वासियों के लिए छठ से बड़ा कोई महापर्व नहीं होता। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल पटना से बने हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको धनबाद की, गया की, साहिबगंज की और दुमका से लोगों ने नहाय खाए के साथ छठ पर्व का शुरुआत किया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धनबाद की है, जहां छठ घाटों की साफ सफाई लगातार जारी है। गया में आप देख सकते हैं नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व का शुरुआत हो चुका है। तीसरी तस्वीर दुमका की है, जहां प्रशासन के आला अधिकारी और शासन के भी लोग लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। साहिबगंज की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये साहिबगंज की तस्वीरें। नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे रांची के बारे में। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से काके डैम पहुंचे, जहां उन्होंने छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला प्रशासन समेत निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने छठ घाटों के बेहतर व्यवस्था को लेकर जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काके डैम छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही आपको बताते चले कि हटनिया छठ तालाब का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर तमाम जानकारियां ली और तमाम वो व्यवस्थाएं ताकि छठ व्रतियों को, श्रद्धालुओं को जिसके कारण किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसमें जितनी तैयारी की जाए उतना ही कम है और ये सामूहिक दायित्व के साथ ये काम किया जा रहा है और लगभग जितने भी छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों में लोग आस्था का महापर्व और बिहार की राजधानी पटना, ये दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। छठ मतलब राजधानी पटना। पटना में बाजार सजने लगे हैं, गंगा घाट सजने लगे हैं, सभी श्रद्धालु खरीदारी शुरू कर चुके हैं। छठ व्रती नहाय खाए के साथ इस महापर्व के शुभारंभ कर दिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल लगातार बने हुए हैं। राजीव, पटना में छठ का एक खास महत्व है, अलग तस्वीरें देखने को मिलती है। सारे त्योहार एक तरफ और राजधानी पटना की छठ का त्योहार एक तरफ। क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि आज लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। देखिए आयुष, छठ की शुरुआत आज हो गई है, नहाय खाए से शुरुआत हुई है और सुबह सुबह ही जो श्रद्धालु हैं, जो छठ प्रति हैं, वो गंगा किनारे पहुंचे और गंगा किनारे की छठ, उसके बाद वहां नहाने के बाद प्रसाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिहार में एक तरीके से छठ को ही माना जाता है कि बहुत ही एक तरीके से श्रद्धा का है और जो छठ अब महापर्व की शुरुआत हुई है और आज
जिस तरीके चावल और चने की दाल, लौकी की सब्जी, ये इसकी शुरुआत खा के और की जाती है। छठवर्ती जो छठ करते हैं इसकी शुरुआत की जाती है और छठ इससे शुरू हो जाता है। और अब कल खरना है। खरना से लेकर हम अभी मार्केट में खड़े, पटना के मार्केट में हम दिखाने की कोशिश दिखा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले ये आम की लकड़ी है। आपको इसी से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बिना इसके आपको एक तरीके से जो खरना का प्रसाद है वो नहीं बन सकता है। इसकी जरूरत जरूर होती है कि ये आपको आम की लकड़ी है, इसकी जरूरत होती है। और उसके बाद चूल्हा होता है, जो चूल्हा भी होता है। तो इस आम की लकड़ी का महत्व बहुत ज्यादा है और इसकी जरूरत छठवर्ती के लिए होता है। और ये बाजार है, पटना के मार्केट देख सकते हैं कि लोग खरीदारी करके यहाँ से जा भी रहे हैं। और यहाँ जितने भी तरीके से सूप हो या एक तरीके से जो भी है सब चीज यहाँ आपको उपलब्ध है बाजारों में। कोसी, जो एक कोसी होते हैं कि लोग मान्यता जो करते हैं कि कोसी के में मान्यता होती है। देख सकते हैं कि कोसी भरने की भी एक मान्यता है कि ये कोसी है जो लोग अपनी कोई मांग रखते हैं छठ सूर्य भगवान से, उसको लोग कोसी भरते हैं। ये कोसी है, ये कोसी भरा जाता है, इसकी भी महत्ता है। और इसकी भी हम हमारे साथ आंटी, उनसे भी बात करने के। मैडम, कोसी का क्या महत्व होता है? मैं बताइए, आप जैसे आई हैं आप करने के लिए क्या क्या होता है? अरे छठ पर्व महापर्व है हम लोगों का, हिंदुओं का। और ये कोसी ओसी खरीदा जा रहा है, हाथी बिक रहा है। बाजार आप कर रही हैं आपके घर में? मैं बाजार में आई हूँ। ये डलिया सब सिपली वगैरह खरीद रहे हैं सब लोग, बहुत भीड़ है। तो आप भी कर रही हैं? हाँ, मैं भी कर रही हूँ। ये होगी, हाँ। कल खरना है, तो खरना के लिए खरीदारी में क्या क्या आप लोग जैसे खरीदती हैं बताइए, क्या क्या होता है, क्या जरूरतें पड़ती हैं, बताओ विस्तार से। क्या लगता है? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बताइए तब। खरना क्या होता है जी? अरे लोग बात करते हैं। हाँ, आज छठ आज खाते हैं खरना के, जैसे कल तो ये चीज बनता। हाँ, आज कद्दू भात खाया जाता है कि आप खीर कल। जाता है। हाँ, कल तो व्रत रहेगा सबका। और वहाँ कल पूरी और खीर बनता है, रसिया। और उस दिन भर भूखे रहते हैं हम लोग। और शाम को प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। फिर उसके कल को ऐसे उपवास रहता है। शाम को अर्घ देते हैं सूर्य भगवान का। यही होता है छठ में। खरीदारी के लिए आपने खरीदारी कर ली? अभी तो खरीदारी मैं कर रही हूँ। ये कोसी का, हाथी का। कोसी क्या माना जाता है कुछ बताइए? कोसी प्रसाद के तौर पर बनाया जाता है कोसी। और कोई भरता है, कोई नहीं भरता। अभी जिसका मनोरथ पूरा होता है वो अपना करता रहता है। देखिए, आयुष हमारे साथ बहुत उन्होंने कहा कि हम छठ कर रहे हैं और कोसी की मान्यता की एक मान्यता की जाती है, उसी से कोसी भरा जाता है। और ये बाजारें हैं जो सज चुकी है, लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच चुके हैं। सभी अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे सिंदूर हो या जो उसमें छठ के लिए जो चीजें लगती हैं, क्या क्या जरूरत, क्या छठ क्या क्या है? अड़ता है, बद्दी है, सिंदूर, कसैली, लौंग, इलायची, यही सब है। इसकी पड़ती इसी की पड़ती है। छठ में ये चीजें, इसकी महत्ता है, इसकी जरूरतें होती हैं और इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये लोग भी यहाँ खरीदारी, और ये दुकानदार यहाँ सजा हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से, अब ये कलसूप हो, ये छोटा टोकरी हो, ये कलसूप है, ये लोग खरीदारी करने के लिए क्या पूछे वो कर दे। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। मैडम, खरीदारी हाँ की है, कोसी खरीद रही है मौसी मेरी। हाँ, उसी की क्या इसलिए उसका नियम तो मेरी मौसी अच्छे से बताएंगी। मौसी। हाँ, और क्या इसके बाद आपने और खरीदारी फल की आपकी करी? हाँ, वो लोग हम लोग खरीद लिए। चितकोरा बाजार से खरीदे हम लोग। बाजार से। हाँ हाँ और छठ आप लोग छठ कर रही हैं? हाँ, मेरी मौसी करती हैं, वो मार्केटिंग आई है ना मौसी से। हाँ,
हाँ। तो देखिए यहाँ जो महिलाएं हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंची हैं और देखिए सबसे ज्यादा की महत्व है कि जो माटी के बर्तन होते हैं उसकी महत्व, क्योंकि कल खरना का है और खरना में आपको सबसे ज्यादा चीजें जो होती हैं कि जरूरत पड़ती है कि जो आपको चूल्हे हो गया, चूल्हा, लकड़ी हो गया, जो आम के लकड़ी होता है उसकी जरूरतें पड़ती हैं। और कल जो व्रती होती हैं वो एक शाम को कहला वो कहते कि शाम की जो होता है कि एक रोटी और रोटी के साथ प्रसाद, मतलब वो प्रसाद ही कह ले, प्रसाद होती है और खीर बनाया जाता है। वो बहुत सुनहने होता है कि जिसकी स्वाद आपको, मतलब अब उसमें हम बताने मत कह रहे हैं कि जो खाता जो प्रसाद है उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। तो हम बताने की लोग की जैसे ये बाजार है कि अपने अपने तरह से लोग खरीदने पहुंच रहे हैं। और क्या सूप और ये दाल। अभी छठ, हाँ छठ हाँ करती है। हाँ हाँ क्या क्या खरीदे, खरीदारी अभी सूप और ये दौरी खरीदे और ये दिया खरीद रहे। भी आप हाँ फल नहीं, अभी फल नहीं खरीदे नहीं। देखिए कि जो है सदा वो पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए आयुष। और देखिए छठ की महत्ता को उसको बताने की जो हम कहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो उसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ है कि जो ये महान पर्व है उसका एक महत्व बहुत ज्यादा है। बिहार में अगर उसके कहें तो कि बिहार में बहुत ज्यादा महत्व है महिलाओं के लिए, सबसे ज्यादा कि उसके लिए खरीदारी। देखिए महिलाएं की यहाँ खरीदारी हो रही है, महिलाएं भी से पूछेंगे कि क्या क्या इसमें लेती हैं। पर्व के लिए ले रहे हैं, ये सब सूप में ले रहे हैं, और पात है, बद्दी है, सुपारी है, सिंदूर है, इसी सब यदि छठ के लिए ले रहे हैं। अगर पात है, बद्दी सब है, माला है, सब रहता है छठ में रखने के लिए सब ले रहे हैं। कल के लिए क्या तैयारी करती हैं आप लोग? कल के लिए खीर रोटी बनेगा, उसमें फूल उलाएंगे, उसमें केला उला रहता है। हाँ उसका तैयारी कर रहे हैं। हाँ उसका ही खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी कर, हाँ उसका खरीदारी कर रहे हैं कल का। तो देखिए यहाँ लोग पहुंचे हैं आयुष की खरीदारी करने के लिए, कल की तैयारी के लिए। और ये बाजार पूरी तरीके से अलग अलग, जैसे आपको तरीके की छोटी से लेकर डोलची, बड़ी और बड़ा, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। लोग यहाँ लेने के लिए, चाहे वो दिया हो या छोटी दिया हो, दिया की जो वहाँ जरूरतें पड़ती हैं, आरती के लिए जरूरतें पड़ती हैं, या आपको खीर बनाने के लिए बड़ा आपको वो जरूरतें पड़ती हैं, उसके लिए भी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसकी जरूरत है। तो वहाँ लोग लेने के लिए बाजार में पहुंचे हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। आयुष, जिस तरह के आपने बताया और तस्वीरें दिखाई, बाजार सजकर तैयार है, खरीदार लगातार पहुंच रहे हैं। राजीव, छठ में नारियल का खास महत्व होता है, इस बार नारियल की बाजार कैसी है, इस बार भाव कैसा है फलों का और खास करके नारियल का? देखिए आयुष, देखिए नारियल की जो है वो उसकी हम इस बाजार में यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज इसलिए कि चूल्हे और जो खरना की महत्व है कि कल उसकी महत्व है कि ये चूल्हा है और मिट्टी के चूल्हे आपको घर में पहले बनाए जाते थे गांव में, लेकिन अब उसको रेडीमेड यहाँ मिल जाते हैं। और इसकी तो कि कल खरना में इसकी सबसे ज्यादा जरूरतें होती हैं, आम के लकड़ी की इसकी जरूरतें होती है। तो देखिए ये बाजार है कि पूरे जहाँ यह पूरा लकड़ी और सामान, जो फल भी यहाँ सामान, देखिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे हम कहेंगे कि दिखाए कि ईख, और ये सबसे बड़ा, और जो ये आपको ये फलों का बाजार अब यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ ये आपको देख सकते हैं कि जहाँ हम लोग उस तरीके के ऊख कहते हैं, कहीं ईख कहा जाता है। तो इस तरह के बाजार जो है यहाँ लगे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सभी यहाँ एक तरीके से मान के ज्यादा से ज्यादा कि अभी आपको जो छठ जो आपको कलसूप ही ज्यादा लोग खरीदने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और कलसूप देखिए ये आपको दिख रही है खरीदारी के लिए कि लोग आपको एक एक चीज देख रहे हैं और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है कि किस तरीके से मजबूती भी देख रहे हैं कि खरीदने के लिए वहां भी पहुंच रहे हैं। हम फलों में कहेंगे, हम दिखाने की कोशिश करें, फलों के बाजार में आने की कोशिश करेंगे, चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ और क्या क्या चीजें आपको
मिल रही हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा बाजार है, यहाँ चारों तरफ आपको सभी चीजें आयुष मिलेगी। देखिए यहाँ केला के घवद से यहाँ से शुरुआत ये थे, देखिए इसके केले के घवद यहाँ आपको मिल रही हैं। इससे पूछे कैसे इस समय ये अभी 400 से लेकर 600 तक बिक रहा है। 400 से 600। हाँ 400 से डिमांड भी बढ़ रही अभी डिमांड भी बढ़ रहा है। हाँ कल से मालूम चलेगा बाजार का क्या हाल चाल है। है। अभी कैसा बाजार है? अभी ठीक ठाक है मिला जुला कर अभी। हाँ ठीक। देखिए नारियल भी यहाँ माता जी हैं लेकर बैठी हैं। नारियल है, ये नारियल आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, नारियल है। ये और क्या माता जी क्या नारियल बिक रहा है? हाँ बाबू बिक रहा है 60 के जोड़ा। 60 रुपए जोड़ा? हाँ 80 गागल 80 रुपया 80 की हुई है। नारियल है तो ये कह रही है कि 60 रुपए जोड़ा और ये 80 रुपए जोड़ा मिल रहा है। गागल हम लोग कहते हैं। और देखिए बाजार है कि पूरा केले के घवद हो या सब चीजें यहाँ बाजारों में रौनक बढ़ी है। लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये अनानास आपको ये अब दिख रही है बाजारों में हर एक चीज। ये मिठाई भी आपको, ये क्या है? साचा भैया जी। हाँ ये आपको छठ में इसकी भी आपको जरूरतें होती हैं। लोग देखिए खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे, मोल मिलाया भी करा जाता है। देखिए ये नारियल है, नारियल को देखा जा रहा है कि पानी उसमें है कि नहीं। लोग चेक करते हैं, देखते हैं अपने तरीके से कि किस तरीके से नारियल में किस तरीके का, मतलब ये ना कि पानी ना हो क्या हो, सब चीजें आपको मिलाए हैं। वो भी खरीदारी कर चुकी हैं। क्या नारियल की? जी नारियल की खरीदारी हो रही है छठ पूजा का। नारियल मिल रहा है अभी 70 रुपए जोड़ा बोल रहे हैं। पहले क्या लगा क्या बाजार में किस तरीके से पहले से कम? हाँ नारियल का रेट तो अभी इस बार कम है। पहले 100, 120, अब 70 रुपए, 60 रुपए है। कर लिया अभी नारियल ही ले हैं। आपने जो तस्वीरें पहुंचाई और छठ के महापर्व के बाजार की तस्वीरें दिखाएं, ये काफी है दर्शकों को ये समझने के लिए कि लोक आस्था का महापर्व को लेकर कितना उत्साह है, खास करके बिहार की राजधानी पटना में। और साथ ही साथ जो भाव है वो ऊपर नीचे फलों का हो रहा है। कुछ का कहना है कि महंगाई है, कुछ कह रहे हैं कि महंगाई उतनी नहीं है। लेकिन महंगाई जितनी भी हो, लोक आस्था का महापर्व सभी पूरे उत्साह से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। और छठ महापर्व से जुड़ी हर खबर की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। राजधानी पटना में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम जानकारी हम अपने सहयोगी राजीव से लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं, लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। आज यानी कि पहले दिन नहाय खाए के रूप में, नहाय खाए के दिन कद्दू और भात के रूप में प्रसाद छठव्रती ग्रहण करती हैं। इसके बाद श्रद्धालु उनके परिवार वाले लोग ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिस दिन छठव्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं और शाम को उस उपवास को पूजे के साथ तोड़ा जाता है और अन्न ग्रहण कर रात में अगले 36 घंटों के लिए ये महापर्व का महाव्रत शुरू होता है। अगले दिन यानी छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम की अर्घ्य होती है, डूबते सूरज की उपासना की जाती है और चौथे दिन पारण होता है। पारण मतलब कि उगते सूर्य भगवान का, उगते भगवान भास्कर का आराधना कर इस महापर्व को अंत किया जाता है। फिलहाल आज पहला दिन था। धीरे धीरे इस छठ महापर्व का जो उत्साह है वो परवान चढ़ रहा है। बाजार सजने लगे हैं, खरीदार पहुंचने लगे और हम यानी कि TV45 की पूरी परिवार आप सभी दर्शकों को इस छठ महापर्व को अपने परिवार के साथ, अपने जो भी करीबी हैं उनके साथ खुशीपूर्वक मनाने की शुभकामना देता है। आज के इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।